हेलो एंड वेलकम टू सीरियस जुगाड़ से। मैं हूं आपका इंग्लिश मेंटोर पीयूष और हम डिस्कस कर रहे हैं 50 गोल्डन रूल्स की इस ऑसम सीरीज को। इसमें बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी हैं, नाउन्स, आर्टिकल्स, एडजेक्टिव्स, प्रोनाउंस, ऐसे ढेर सारे चैप्टर्स पढ़ने के बाद में हम पहुंचे थे वर्ब्स चैप्टर के ऊपर, जिसमें बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी थी। जैसे हमने ऑक्सिलरी वर्ब्स पढ़े, हमने मेन वर्ब्स पढ़े, मॉडल्स क्या होते हैं असल लाइफ में और इस लाइफ में, मॉडल्स के बारे में देखा। उसके बाद हम अब सीख रहे थे टेंसेस वाले चैप्टर में कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती हैं, जिसमें भैया हमने क्या किया था, एक बहुत इंटरेस्टिंग तरीका निकाला था टेंसेस को याद रखने का। जिसमें हमने टेंसेस को किया था, जिसमें टेंसेस पढ़ने के लिए हमने क्या किया था, टेंसेस को मान लिया था दादाजी। इन दादाजी के तीन बेटे थे, इनका नाम था प्रेजेंट, एक का नाम था पास्ट और एक का नाम था फ्यूचर। अभी प्रेजेंट था सबसे बड़ा बेटा, उससे छोटा बेटा था पास्ट, उससे सबसे छोटा बेटा था फ्यूचर। हमने प्रेजेंट वाले भैया जी जो थे, इनके 4 बेटे थे, इनके सबके बारे में पढ़ा, कौन सी वर्ब फॉर्म लेते हैं ये सब पढ़ा। फिर हमने पढ़ा पास्ट वाले जो छोटे भैया जी हैं, इनके बेटों का क्या नाम है, कौन सी वर्ब फॉर्म्स लेते हैं, ये सारी चीजें पढ़ ली। फिर अब बात करनी है फ्यूचर वाले जो सबसे छोटा भाई है, जो सबसे नटखट भाई है, इसके बारे में आज पढ़ना है। एक्सक्यूज मी। अब सबसे छोटा, सबसे नटखट। अब देखो बेटा, बात यहां पे क्या आती है, जितने भी वर्ब फॉर्म्स अभी तक हमारे पास थे उनके बेसिस पे हमने प्रेजेंट और पास्ट को निकाल लिया, उनको सेट कर लिया, उनको एक एक वर्ब्स हमने अलॉट कर दी, कुछ को कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब्स अलॉट कर दिए थे। ये बात आप अभी तक समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं सबसे शैतान बच्चा कौन सा वाला था, फ्यूचर वाला था। अभी कह रहा है कि दादाजी देखो, आप समझो टेंसेस ये इनके दादाजी हैं, या फ्यूचर के और पास्ट के और प्रेजेंट के फिलहाल तो पापा हैं, जो इनके 4 बच्चे होंगे इनके तो डेफिनेटली दादाजी हुए। अब फ्यूचर बोल रहा है पापा देखो, प्रेजेंट भैया ने और पास्ट भैया ने सारी अच्छी चीजें ले ली, अब मुझे तो कुछ स्पेशल एडवांटेज चाहिए। अब दादाजी कह रहे हैं स्पेशल एडवांटेज, तो तुम ही बता दो भैया क्या है स्पेशल एडवांटेज दें। इसने कहा देखो इन्होंने क्या क्या ले लिया है, देखो जैसे वर्ब की थर्ड फॉर्म ये लोग ले चुके थे, है ना, वर्ब की आईएनजी फॉर्म ये लोग ले चुके थे, ये सब ये लोग ले चुके, ये दोनों लोग ले चुके। तो कह रहा है कि मुझे क्या मिला, कह रहा है कि चलो वर्ब की थर्ड फॉर्म ली, बाकी सब कुछ तो बच गया। उन्होंने कहा नहीं, इन्होंने हेल्पिंग वर्ब भी ले ली, इन्होंने इज एम आर भी ले लिया, वॉज वर भी ले लिया, और इन्होंने हैज हैव हैड भी ले लिया, सब कुछ तो इन्होंने ले लिया, अब मुझे अलग क्या मिलेगा। तो दादाजी ने कहा हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि अलग सा तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं बच रहा। तो फ्यूचर ने कहा दादाजी लेकिन मुझे तो कुछ अलग सा चाहिए, अब आप मुझे कुछ अलग सा दो वरना फिर मैं गुस्सा हो जाऊंगा। तो दादाजी ने बेटा क्या किया, ध्यान से समझो, दादाजी ने क्या किया, दादाजी ने फ्यूचर को एक स्पेशल पावर दी। क्या स्पेशल पावर थी वो, दादाजी ने फ्यूचर को बोला कि तुम हमेशा अपने साथ में विल और शैल को ले सकते हो, विल या शैल को तुम अपने साथ में हमेशा ले सकते हो। ये इकलौती ऐसी चीज मैं तुम्हें दे रहा हूं जो ना पास्ट के पास है ना प्रेजेंट के पास है। अब फ्यूचर की खुशी का कोई ठिकाना ना था, और फ्यूचर एकदम खुश हो गया कि चलो मैं सबसे छोटा बेटा हूं और मेरे पास ऐसी एक चीज है जो ना प्रेजेंट भैया के पास है ना पास्ट भैया के पास है। अब फ्यूचर बहुत खुश हो गया और अब हम चलते हैं अपना अपना फ्यूचर लिखने की तरफ, ठीक है। वो वाला फ्यूचर भी इस तरीके से ही लिख सकते हो आप। चलिए सो फ्यूचर को लिखने की साइड आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विल शैल लेके जो फ्यूचर वाला सबसे नटखट सबसे छोटा बच्चा है उसकी वर्ब फॉर्म्स क्या क्या निकल के आती हैं। बेटा होपफुली आपको प्रेजेंट और पास्ट समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो कल और परसों वाली क्लास एक बार आप और देख लीजिएगा, वापस मैं इसको रिवाइज नहीं कराऊंगा। फ्यूचर वाले कॉन्टेक्स्ट पे बात करते हैं, जितना जरूरत पड़ेगी उतना हम लिंक करने के लिए डेफिनेटली रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। अब ये जो छोटा वाला बच्चा था ना फ्यूचर, ये बहुत चालू था। इसने क्या बोला एक्सक्यूज मी, इसने क्या बोला कि दादाजी आपने फिल और शैल तो दे दिया है, लेकिन जब ऐसी बात है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट पास्ट दोनों भैया लोग शेयर कर रहे हैं और आईएनजी वाली भी दोनों लोग शेयर कर रहे हैं, तो मैं भी शेयर कर लूं। दादाजी ने बोला अच्छा चलो कर लो। तो अब V3 और आईएनजी फ्यूचर भी शेयर करता है, समझ रहे हो बात आप। देखो चलो आगे ध्यान से। अब बात करेंगे भैया हम फ्यूचर टेंस की। तो सबसे छोटे वाले भाई की बात आज करना हमें शुरू करना है, ठीक है बेटा। चलो देखो आज बात करनी है फ्यूचर टेंस की। तो देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं फ्यूचर, यहां पे मैं लिख रहा हूं फ्यूचर टेंस। अब ये फ्यूचर के भैया कुछ हाथ पैर है।
पहला हाथ पैर ये है, पहला बेटा दूसरा बेटा हो गया, ये हो गया इनका तीसरा बेटा, और इधर पहुंच गया चौथा बेटा। ये 4 बेटे फ्यूचर टेंस के हमारे पास में है। ठीक है, अब इन सबके अलग अलग नाम है। अभी देखो एक एक करके चीजें धीरे धीरे समझते चलेंगे। जैसे बेटा जैसे सब में प्रेजेंट का भी पहले बेटे का नाम क्या था? प्रेजेंट इंडेफिनिट। पास्ट के पहले बेटे का नाम क्या था? पास्ट इंडेफिनिट। अब फ्यूचर वाला क्या अलग था? वो भी इंडेफिनिट था कि भैया हम भी वही सेम नाम लेंगे। अब जब तीनों भाई हैं तो तीनों नाम तो सेम ही रखेंगे ना। तो देखो इसका नाम क्या था बेटा? देखो इंडेफिनिट तो था, लेकिन पिताजी का नाम साथ में लिखना होता है, तो ये क्या हो गया बेटा? फ्यूचर इंडेफिनिट। इसका नाम क्या पड़ा? फ्यूचर इंडेफिनिट। क्लियर है? इसका नाम क्या पड़ गया? फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक, अब दूसरी बात आई। अब दूसरे बेटे का नाम क्या था सब में? जो दूसरा बेटा था उन सबका नाम क्या था? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये भी अपना नाम क्या ले रहा है बेटा? ये अपना नाम ले रहा है फ्यूचर। इसका नाम क्या हो रहा है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। इसका नाम क्या है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, इसने भी ले लिया। देखो पिताजी का नाम लगने से ये कॉन्टिन्यूअस अब फ्यूचर का हो गया है। अब ऐसा नहीं कि अगर आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस बोलोगे तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कंफ्यूजन हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये बिल्कुल अलग है। अब तीसरे बेटे का नाम क्या है बेटा? ध्यान से देखिए, तीसरे बेटे का नाम है फ्यूचर परफेक्ट। तीसरे बेटे का नाम क्या है? फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट नाम है। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट नाम था क्योंकि सबका नाम वैसा ही हो रहा था, तो फ्यूचर ने बोला भैया हम भी अपना परफेक्ट वाला लेंगे। कहा ले लो बेटा, तुम्हें हमें क्यों मना करें तुम्हें, है ना। फिर उसके बाद में बात आती है अब चौथा वाला। इसने बोला, सबसे छुटकू जो था उसने बोला हम भी वही नाम लेंगे, तो इसने क्या लिया? फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या नाम लिया? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये हो गया भैया चौथा नाम। ठीक है, 4 नाम ये हो गए। अब देखो सारे नाम सेम है। प्रेजेंट में भी यही 4 नाम थे, पास्ट में भी यही 4 नाम थे, और फ्यूचर में भी यही 4 नाम है। अंतर क्या है बेटा? अंतर है सिर्फ पिताजी के नाम का। यहां पे फ्यूचर लिखा है इन सब में, पास्ट वाले में पास्ट लिखा था और प्रेजेंट वाले में प्रेजेंट लिखा था। तो सिर्फ पिताजी का नाम का अंतर है, बाकी सबके अपने अपने वही नाम है बेटा। क्लियर है बात? अब देखो, अब हर बार की तरह एक बच्चा यहां पे बदतमीज होता है। कौन सा वाला बच्चा बदतमीज होता है? फ्यूचर इंडेफिनिट वाला बच्चा बदतमीज होता है ना। अब ये क्या करता है? जो चीज पिताजी को मिली है वही चीज लेता था। याद करो, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला बच्चा क्या किया था? पिताजी को क्या मिला था? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले लिया, है ना। पास्ट ने क्या किया? पिताजी को कौन सी फॉर्म मिली थी? सेकंड फॉर्म, उसने वर्ब की सेकंड फॉर्म ले ली। चलो यहां लिख के दिखा देता हूं आपको। देखो बेटा, जो वर्ब फॉर्म्स होती हैं वो कुछ ऐसे होती है। वर्ब की बेस फॉर्म हो गई, फिर हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर हो गई वर्ब की सेकंड फॉर्म, और फिर हो गई वर्ब की फिर हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉरी, फिर हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर हो गई वर्ब की आईएनजी फॉर्म। यही चलता है, इतना होता है फिक्स। अब इसमें भी हमने कुछ लिमिट्स दे दी थी, है ना, कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी एक्सक्यूज मी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी ये प्रेजेंट टेंस में फिक्स थी, तो ये प्रेजेंट टेंस के लिए है। सेकेंड फॉर्म वर्ब की पास्ट टेंस के लिए फिक्स थी, ये पास्ट के लिए हो गई। बेस फॉर्म किस लिए फिक्स थी बेटा? फ्यूचर के लिए फिक्स थी। हर टेंस में मैंने आपको ये बताया, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो फ्यूचर टेंस के लिए कौन सी वर्ब फॉर्म फिक्स है बेटा? वर्ब की बेस फॉर्म फिक्स है। मतलब जिसका भी वर्ब बनाना है वही वाली फॉर्म फिक्स हो जाएगी। जैसे ईट का बनाना है तो ईट फिक्स हो गई, गो का बनाना है गो फिक्स हो गई, डू का बनाना है डू फिक्स हो गई, हैव का बनाना है हैव हो गई बेस फॉर्म, ठीक है। तो बेस फॉर्म क्या होती है बेटा? जिसका भी वर्ब फॉर्म बनाना होता है वही वाली हो जाती है वर्ब की बेस फॉर्म, ठीक। अब यहां पे देखो, वर्ब की थर्ड फॉर्म और आईएनजी के लिए हमने कल एक बात सीखी थी। जिसने कल वाली क्लास नहीं देखी है जरूर देख लेना, वरना ये चीज इतना ज्यादा मजेदार नहीं लगेगा बेटा। देखो, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या कह रही थी कि भैया हम फ्री हैं, तो इसको प्रेजेंट में भी लगाया गया, पास्ट में भी लगाया गया। अब फ्यूचर कह रहा हम भी लेंगे, तो उसने बोला चलो ठीक है, तुम भी ले लो। वर्ब क्या आईएनजी के साथ में भी यही है, प्रेजेंट में भी लगाया गया, पास्ट में भी लगाया गया, फ्यूचर बोला हम भी लेंगे, उसने बोला ठीक है ले लो। अब ये जो दोनों प्रॉपर्टीज थी दादाजी की, थर्ड फॉर्म और आईएनजी, इनको फ्री छोड़ दिया कि भैया ये तुम तीनों लोग आपस में बांट लो। तो थर्ड फॉर्म और आईएनजी ये तीनों भाई ले लिए, प्रेजेंट भी ले लिया, पास्ट भी ले लिया और फ्यूचर भी ले लिया। समझ गए? तो इसीलिए थर्ड फॉर्म आईएनजी वाली फॉर्म, दोनों फॉर्म्स को हम प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों में लगाते हैं, ठीक है बात। लेकिन इन सब की अपनी अपनी फिक्स है। तो जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में फिक्स थी बेटा? प्रेजेंट टेंस में। सेकंड फॉर्म किस में फिक्स है बेटा? पास्ट टेंस में, ठीक है। अब यहां फ्यूचर फॉर्म में क्या फिक्स है? बेस फॉर्म।
अब ये पहला वाला जो बच्चा होता है ये सबसे दुष्ट होता है। इसने क्या बोला, जो चीज पिताजी को मिली है मैं वही वाली वर्ब फॉर्म लूंगा। अब यहां पे इन्होंने बोला यार ये तो गलत बात है। कह रहा नहीं गलत कैसे है, प्रेजेंट भैया ने भी तो वही किया था, पास्ट भैया ने भी तो वही किया था, तो हम भी यही करेंगे। तो बोला चलो अच्छा ठीक है यार, सबसे बड़ा बेटा है दे देते हैं। तो जैसे प्रेजेंट को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिली थी तो इंडेफिनिट ने क्या ले लिया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पास्ट को क्या मिली थी, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो इंडेफिनिट ने क्या ले लिया था, वर्ब की सेकंड फॉर्म। वैसे ही फ्यूचर को कौन सी फॉर्म मिली है बेटा, बेस फॉर्म। तो अब फ्यूचर इंडेफिनिट क्या ले लेगा, वर्ब की बेस फॉर्म ले लेगा। बात समझ आ रही है? देखो फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या लगता है बेटा, वर्ब की बेस फॉर्म लगती है। ये फिक्स हो गया, कौन सी फॉर्म लगेगी, वर्ब की बेस फॉर्म। अब देखो फ्यूचर में एक चीज मिली थी वरदान की तरह, क्या मिला था, विल और शैल मिला था, कभी मत भूलना इसको। तो फ्यूचर जब भी हम लिखेंगे बेटा, विल या शैल इसके साथ में कंपलसरी आएगा ही आएगा। विल शैल के साथ में वर्ब की बेस फॉर्म बन जाता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। बोलो बात समझ में आ रही है? आसान सी चीज है यार ये। देखो फिर से समझो, यहां पे इसका सेंटेंस अगर हम देखें तो ये क्या बन जाएगा, जैसे लिखा है आई विल गो देयर, आई विल गो देयर, ये हो गई बेस फॉर्म। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं दे लगाऊं तो दे विल गो देयर हो जाएगा। तो दे के साथ में भी क्या लगेगा बेटा, दे विल गो देयर। ठीक है, और अगर मैं ही लगाऊं तो ही के साथ में भी लिखेगा ही विल गो देयर, ही विल गो देयर। देखो बेटा यहां पे गो जो है ये एस ई एस के साथ में चेंज नहीं होगी, इससे ये प्रूव हो रहा है कि कौन सी फॉर्म है, बेस फॉर्म है। अगर एस ई एस से चेंज हो रही होती तो कौन सी होती, वन होती, है ना। फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस लग सकता है, बेस तो हमेशा ऐसे ही रहती है, एस ई एस कभी नहीं लगता। इसलिए आई विल गो देयर, दे विल गो देयर, ही विल गो देयर और यू विल गो देयर, सबके साथ में ऐसे ही चल जाएगा बेटा। क्लियर है बात, समझ आ रही है? चलो ठीक है, अब फिर आगे बात करते हैं। तो ये वाली बात भैया यहां पे फिक्स हो गई। अब बात आती है फ्यूचर कंटिन्यूअस की। तो इसने बोला कि हम अपनी वर्ब फॉर्म जो सेलेक्ट करेंगे वो प्रेजेंट और पास्ट वाले भैया जी ने जो ली थी ना उसी के बेसिस पे मानेंगे, हम ऐसे कुछ भी नहीं लेंगे। तो बोला अच्छा ठीक है, चलो ठीक है मान लेते हैं कि तुम यही वाली मानोगे। तो अब इन्होंने बोला कि भैया हमको वही वाली वर्ब फॉर्म चाहिए जो हमारे भैया लोग ने लिया था। उन्होंने बोला चलो ठीक है वही वाली वर्ब फॉर्म देते हैं तुम्हें। तो इसने बोला कि चलो हमें पहले दिखाओ कि भैया लोग ने कौन सी वर्ब फॉर्म ली थी। उसने बोला चलो भैया देख लो कौन सी वर्ब फॉर्म ली थी। तो उसने देखा जब जाके तो क्या पता चला बेटा, कौन सी वर्ब फॉर्म ली थी, कॉन्टिन्यूअस के लिए उन्होंने लिया था आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। कौन सी लिया था, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। उसने बोला हाँ ठीक है चलो आईएनजी हमें दे दो, आईएनजी मिल गया। देखो पहले तो विल शैल तो लगी जाएगा बेटा, है ना, विल शैल तो लगी जा रहा है, जहां पे भी आप फ्यूचर लिखोगे विल शैल लिखा ही जाएगा। ये बात पक्का हो गई, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा, सारे फ्यूचर में विल शैल तो लिखना ही पड़ेगा। तो मैं ऑलरेडी लिख दे रहा हूं यहां पे, देखो विल और शैल। अभी कौन सा वाला कहां पे लगाते हैं इसकी बात हम करेंगे, अभी फिलहाल आप विल और शैल को देखिए बेटा, विल और शैल को देखिए। ठीक है, विल शैल यहां पे हो गया। थोड़ा सा इधर रखना पड़ेगा क्योंकि जरा सा एक सेकेंड रुकिएगा, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं वरना ये काफी हौज पौज हो जाएगा। देखिए फ्यूचर के साथ में क्या लिखते हैं बेटा, विल और शैल लिखना कंपलसरी होता है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा बेटा कि देखो यहां पे क्या था, फ्यूचर, यहां पे था फ्यूचर, फिर था परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये था। ठीक है, अब हमने क्या सीखा बेटा कि हमें फ्यूचर के साथ में क्या लिखना है, हमेशा विल शैल तो लिखना ही है। तो यहां पे मैं एडिशनल विल शैल लगा दे रहा हूं, विल और शैल मैं लगा दे रहा हूं। ठीक है, विल शैल लग गया। ठीक, तो सबके साथ में जहां चाहे भी फ्यूचर लिखा जाएगा वहां पे क्या लिखा जाएगा, विल और शैल लिखा जाएगा। ये बात कंफर्म हो गई। ठीक, अब फिर आगे बात करेंगे धीरे धीरे कि किसके साथ में क्या क्या कॉन्टेक्स्ट शुरू हो रहे हैं। ठीक है बेटा, चलिए अब यहां पे फ्यूचर कंटिन्यूअस की जब हमने बात करी तो उसने बोला कि भैया हम फ्यूचर हैं, हम क्या लेंगे, हम फ्यूचर कंटिन्यूअस है, हमें क्या मिलेगा। तो उसने कहा कि तुम देख लो कि तुम्हारे जो भाई लोग हैं कंटिन्यूअस वाले, प्रेजेंट और पास्ट में, वो लोग क्या ले रहे हैं। तो ये गया दौड़ा दौड़ा, इससे देखा कि भैया फ्यूचर कंटिन्यूअस गया और देखा कि पास्ट कंटिन्यूअस क्या ले रहा है, आईएनजी ले रहा है, और प्रेजेंट क्या ले रहा है, ये भी आईएनजी ले रहा है। तो मैं भी क्या लूंगा, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लूंगा। तो इसने भी आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब ले ली। अब बात यह है कि अरे आईएनजी फॉर्म ऐसे तो लगेगी नहीं, इसके लिए क्या चाहिए होगा, हेल्पिंग वर्ब चाहिए होगा। तो ये जाके फिर पूछा, दौड़ा दौड़ा किसके पास गया, प्रेजेंट के पास गया कि भैया दादाजी ने कोई हेल्पिंग वर्ब दी है। इसने बोला हाँ बहुत सारी दी थी। तो उसने बोला कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स दी थी। तो उसने क्या बताया बेटा, कौन सी थी, इज मिला था, एम मिला था, आर मिला था, वॉज मिला था, वर मिला था,
और क्या मिला था बेटा, बी मिला था। इतनी सारी हेल्पिंग वर्ब्स दी थी। उसने बोला अरे वाह इतनी सारी है, चलो मेरे को भी 2-3 दे दो। कहते नहीं लेकिन भाई यहाँ पे प्रॉब्लम बस यही है। कहता क्या प्रॉब्लम है? कहता भाई इसमें बहुत कम बची हुई है। कहता अरे यार, कहता लेकिन बेटा तुम्हें विल और शैल मिला है ना, तो इसलिए थोड़ा सा खुश रहो, जो बची है वो ले लो। उसने बोला अच्छा कौन सी बची है? तो उसने बताया कि इज एम आर तो मैंने ले लिया है, क्योंकि मैं प्रेजेंट में हूं तो प्रेजेंट में क्या लग रही है, इज एम आर लग रही है। फिर बोला कि पास्ट ने ले लिया है वॉज और वर, तो ये भी दोनों खत्म हो गई हैं। अब बची कौन सी? इसने बोला बेटा सिर्फ बी बची है, अब ये लेना चाहो तो ले लो। उसने बोला यार चलो भैया ठीक है बी दे दो। अब क्या हुआ यहाँ पे, विल शैल के साथ में क्या लग गया बेटा, बी लग गया, और फिर बन गया आईएनजी। विल शैल बी प्लस आईएनजी यहां पे बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी जो आईएनजी वाली फॉर्म या कंटिन्यूअस वाली फॉर्म है क्या बनी, विल शैल बी प्लस आईएनजी। और सेंटेंस कैसे बन जाएगा इसका जरा सा देख लेते हैं। जैसे मान लो इसने बोला, पहला सेंटेंस लिखा आई विल बी, अगर ये लिखा है आई विल बी गोइंग, आई विल बी गोइंग देयर, आई विल बी गोइंग देयर। ठीक है, दूसरा लिख सकते हैं ही विल बी, दूसरा लिख सकते हैं ही विल बी ईटिंग, ही विल बी ईटिंग फूड, ही विल बी ईटिंग फूड। देखो ध्यान से समझो, अब यहां पे क्या लगा है बेटा, विल लगा है, डेफिनेटली यही चाहिए था, बी लगा है, देखो ये लग गया, और आईएनजी लगा है जो यहां पे है। ठीक है, बात समझ आ रही है? वैसे ही विल बी आईएनजी, आईएनजी में कोई सा भी वर्ब का एनजी फॉर्म आप लगा सकते हो, जिस फॉर्म की जरूरत है वो वाला फॉर्म आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या बन जा रहा है बेटा, ये बन जा रहा है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। अभी सिर्फ एग्जांपल्स दे रहे हैं, अभी ये क्या सिग्निफाई करेंगे, क्या डिनोट करेंगे, उसकी बात अभी आगे होगी, बाद में होगी। ठीक है बेटा, चलिए तो अब बात करते हैं, यहां पे दोनों एग्जांपल्स हो गए, अब बात करें तीसरे वाले की। अब तीसरा वाला भाई क्या बोल रहा है, अब तीसरा वाला कह रहा है भैया हमको चाहिए, क्या चाहिए, हमें चाहिए अपना हक। उससे बोला चलो ठीक है अपना हक ले लो। अब इसने अपने हक के लिए क्या बताया कि भैया हमारा जैसे लेगेसी चलता जा रहा है वैसे ही हमको चलाओ, और हमको ज्यादा गुमराह करने की जरूरत नहीं है, हम जो चीज चलती जा रही है वही हम भी लेंगे, ऐसा नहीं कि हमें कुछ अलग सी चीज दे दी। उसने बोला हाँ हाँ ठीक है, अलग सी क्यों चीज देंगे। ये दौड़ा दौड़ा भागा भागा गया किसके पास में, ये गया भैया अपने प्रेजेंट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट के पास, प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट के पास में गया। उसने बोला भैया तुम्हारे लिए क्या लिखा था। इन्होंने कहा भैया देखो हम जब परफेक्ट हैं तो हमारे लिए क्या लिखा गया था, हमारे लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई थी। इसने बोला हम भी वही लेंगे, कौन सी फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसने यहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म अपने साथ में रख ली। परफेक्ट के लिए क्या लगाया बेटा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब जैसे ही वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाया, इसने बोला यार लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगती है हेल्पिंग वर्ब के साथ में, अब हेल्पिंग वर्ब तो हमारे पास है नहीं। फिर ये दादाजी के पास गया, इसने बोला दादाजी हम V3 ले रहे हैं, हमको हेल्पिंग वर्ब तो दो। उसने कहा हेल्पिंग वर्ब तो हमने प्रेजेंट को दे दी है। तो ये फिर प्रेजेंट के पास गया कि भैया कौन सी हेल्पिंग वर्ब दी है। तो प्रेजेंट ने बताया बेटा देखो 3 हेल्पिंग वर्ब मिली थी। तो उसने बोला कौन सी, उसने बताया देखो बेटा हैज मिली थी, हैव मिली थी, और मिली थी हैड, हैज हैव और हैड मिली थी। तो उसने बोला अच्छा ठीक है। उसने कहा कि बेटा मेरे इसमें से लेकिन हैज मैंने ले ली है। उसने बोला अच्छा ठीक है, हैव भी मैंने ले ली है। उसने बोला अच्छा। फिर उसने कहा हैड ले ली है पास्ट ने। अरे उसने बोला हैज और हैव मैंने ले लिया प्रेजेंट ने, और हैड ले लिया है पास्ट ने, अब तो कुछ बचा नहीं। तो उसने कहा कि अच्छा अब मैं क्या लगाऊंगा, अब मेरे साथ क्या रहेगा। अब इसको लग गया प्रॉब्लम। फिर ये बोलता है कि बेटा देखो हमारा ऐसा एग्रीमेंट हुआ था कि मेरे पास 2 वर्ब्स है, अब अगर मैं दूसरी वाली छोड़ूंगा तो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी। तो एक काम कर लेते हैं, मैं पूरी वर्ब नहीं छोड़ता हूं, तुम एक काम करो कि जो हैव है दूसरी वाली ये थोड़ी सी बड़ी वर्ब है। देखो HAS, हैज में सिर्फ 3 वर्ड है, इसमें 4 है, तो ये थोड़ी सी बड़ी वर्ब है। तुम एक काम करो ये हैव को शेयर कर लो, मैं पूरी नहीं दूंगा लेकिन हैव को तुम क्या कर लो, शेयर कर लो। तो बेटा समझो बात ध्यान से, तब से लेके अभी तक जो हैव होता है ये अकेला सिर्फ किसी एक में नहीं लगता। हैव की 2 यूज होते हैं, पहला ये प्रेजेंट में भी लग जाता है और ये फ्यूचर में भी लग जाता है। ये प्रेजेंट में भी लग जाता है और फ्यूचर में भी लग जाता है। बात समझ रहे हो क्यों, क्योंकि प्रेजेंट ने बोला कि बेटा हैव जो है मेरे पास एक लौती वर्ब, 2 वर्ब्स है मेरे पास में, हैज तो मैं नहीं दूंगा, हैव तुम शेयर कर सकते हो चाहो तो। फ्यूचर ने कहा हाँ आप बढ़िया भैया हैं, मैं आपकी वर्ब शेयर कर लेता हूं। तो हैव यहां पे शेयर हो गई और यहां पे आ गया शैल, विल शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरीके से बेटा यहां पे वर्ब्स डिस्ट्रीब्यूट होके चली गई। ठीक है, तो ये भैया यहां पे बन गया, क्या क्या बन गया देखो, यहां पे फ्यूचर इंडेफिनिट बन गया जिसमें विल शैल प्लस वर्ब की बेस फॉर्म लगाते हैं, क्योंकि ये बदतमीज थे, इन्होंने पिताजी वाली वर्ब फॉर्म्स यहां पे रख ली।
इसका सेंटेंस हमने बनाया आई विल गो, दे विल गो, ही विल ईट, कुछ भी ऐसा करके, ठीक है। फिर आया कंटिन्यूअस, इसने आईएनजी लिया था, अब हेल्पिंग वर्ब भी चाहिए थी क्योंकि आईएनजी और V3 हेल्पिंग वर्ब लेते हैं हमेशा। तो इसने हेल्पिंग वर्ब लड़ झगड़ के जब पता करी तो सिर्फ बी बची थी, इसने बी ले लिया बेचारे ने, और ये बी के साथ में फिक्स हो गया। फिर बात आई फ्यूचर परफेक्ट की। फ्यूचर परफेक्ट में भैया फ्यूचर के लिए विल शैल लगाया, परफेक्ट के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाया। अब बात आई वर्ब की, बची नहीं थी वर्ब क्योंकि हैज हैव ले लिया था प्रेजेंट ने और हैड ले लिया था पास्ट ने। अब ये गया उनके पास में, तो उन्होंने बोला एक काम करो, हैव हम पूरी नहीं देंगे, शेयर कर सकते हो। तो हैव को भैया इसने शेयर कर लिया। अब क्या हो गया, हैव यहां पे शेयर हो गया और विल शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एक सीरीज बनके तैयार हो गई। क्लियर है बात, समझ आ रही है? तो इस तरीके से बेटा विल शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां पे फिक्स हो गई है। ठीक है, चलो अब इसका सेंटेंस देख लेते हैं एक आध, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो यहां पे मैं सेंटेंस लिख दूं आई विल हैव, एक सेकेंड, अगर मैं एक सेंटेंस लिख दूं आई विल हैव ईटन माई फूड, ठीक है। दूसरा सेंटेंस अगर मैं लिख दूं आई विल हैव रिटन द लेटर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां पे विल लगा है सबसे पहले, ठीक है। फिर लगा है हैव, हेल्पिंग वर्ब हैव थी, यहां पे भी देखो हैव है। फिर है ईटन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटन होती है। रिटन कौन सी फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है। सो विल हैव प्लस V3 लग रहा है बेटा, तो सेंटेंस किधर आ गया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सेंटेंस को माना जाएगा। क्लियर है बात? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले पार्ट पे आते हैं। अब ये तीन भाई एकदम फिक्स हो गए। अब सबसे छुटकू जो था कौन सा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये लगा रोने कि भैया सबने ले लिया है, सारी चीजें खत्म हो गई हैं, यहां से V3 भी खत्म, वी की आईएनजी भी खत्म, सब कुछ खत्म, हेल्पिंग वर्ब्स भी सारे खत्म, अब मेरा क्या होगा भैया, मैं तो लुट गया। आप 11 लोगों ने सारी चीजें बांट ली हैं, अब मैं सबसे छोटा बच गया, ये एकदम छोटा सा शिशु है, अब इसके लिए कुछ बचा ही नहीं। इन्होंने कहा कोई बात नहीं भाई, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, तुम्हारे पास देखो सबसे पहले तो विल शैल है। उसने बोला ये तो आप लोग के पास भी है। उसने कहा अच्छा चलो ठीक है, हम तुम्हें कुछ देते हैं। अब इसने कहा कि भैया मेरा नाम आप लोग से मिलके बनाए, आप ही लोग मुझे कुछ दो, वरना फिर मैं तो रोऊंगा चिल्ला चिल्ला के। मैं बोला चलो ठीक है देते हैं भाई, तुम अपने भाई हो, देते हैं। फिर बात हुई फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस लिखने की। अब कंटिन्यूअस ने कहा भैया तुम मेरा आईएनजी ले लो। इसने क्या किया, इनका आईएनजी ले लिया यहां पे, ठीक है। फिर परफेक्ट ने कहा बेटा तुम मेरा वर्ब की थर्ड फॉर्म ले लो। उसने बोला चलो ठीक है, परफेक्ट का वर्ब की थर्ड फॉर्म ले लिया गया, ठीक है, बात समझ आ गई। अब उसने बोला भैया वर्ब की थर्ड फॉर्म अब आपने मुझे दिया है, अब हेल्पिंग वर्ब में किसका लूं। उसने कहा कि यार हेल्पिंग वर्ब एक काम करो, मैं तुम्हारे सबसे अभी क्लोज हूं तो तुम मेरा ही हेल्पिंग वर्ब ले लो। तो उसने कहा वर्ब की थर्ड फॉर्म का हेल्पिंग वर्ब भी मुझे दे दिया जाए। तो अब यहां पे बेटा क्या लग गया, हैव प्लस V3, क्योंकि हैव था V3 का हेल्पिंग वर्ब, तो इसने हेल्पिंग वर्ब और V3 अपनी यहां पे दे दिया। बात समझ गए? तो हेल्पिंग वर्ब और V3 यहां पे, यानी हैव और V3 यहां पे फिक्स हो गया। अब बात आई इसका सेंटेंस बनाने की। तो जैसे ही हमने सेंटेंस बनाने की कोशिश करी, यहां पे सेंटेंस देखो बेटा कुछ ऐसा बन के तैयार हो गया। अब यहां से वर्ब की बेस फॉर्म हटा दे रहा हूं क्योंकि फिलहाल अब यहां पे जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी समझ गए होंगे। चलिए तो बात करते हैं यहां पे सेंटेंस बनाने की। जैसे ही हमने सेंटेंस बनाया बेटा, यहां पे सेंटेंस कुछ ऐसा बना, देखो आई विल हैव रिटन राइटिंग अ लेटर। अब ये बात हो गई, ठीक है। अब इसमें यार गड़बड़ लग रहा है, क्यों गड़बड़ लग रहा है, यहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है और इसी सेम वर्ब की यहां पे आईएनजी फॉर्म लगी है। ये ऐसा कभी तो नहीं होता है। अब इसने बोला भैया आप लोग ने मेरे साथ धोखा कर दिया है ना, मुझे सब कुछ दे तो दिया लेकिन मेरा सेंटेंस नहीं बन पा रहा है। इसने कहा रुको भैया, अब तुम्हारा सेंटेंस नहीं बन पा रहा है, इसमें हमारी गलती थोड़ी है। तुम एक काम करो, जो तुम्हारे सारे भाई हैं, जो तुम्हारे परफेक्ट कंटिन्यूअस वाले भाई हैं, प्रेजेंट के और पास्ट के, उनके पास जाओ और देखो उन लोग ने क्या किया है, शायद तुम्हें कोई हेल्प मिल जाए। ये थोड़ा थोड़ा गया उनके पास में, उन्होंने बोला बेटा देखो हमने क्या किया है, प्रेजेंट ने भी और पास्ट ने भी क्या किया है, अपना वर्ब की थर्ड फॉर्म को फिक्स कर दिया है। किस वर्ड में, बीन में इन्होंने फिक्स कर दिया है। किस में फिक्स कर दिया है, बीन में। तो क्या चाहो तो तुम भी कर लो। उसने बोला हाँ, अगर मैं V3 को फिक्स कर देता हूं और यहां पे बीन लगा देता हूं तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, आई विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर।
अब ये मस्त हो जाएगा। तो इसने अपने प्रेजेंट और पास्ट भैया लोग की बात मान ली, और यहां पे जो वर्ब की थर्ड फॉर्म ये लिख रहा था, इसको इसने फिक्स करके क्या बना दिया बेटा, बीन बना दिया। और ये तब से लेके अभी तक विल शैल हैव बीन प्लस आईएनजी में चलने लगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां से फिक्स हो गई। ये क्या हो गई, फिक्स हो गई बेटा। क्लियर है बात, ये फिक्स हो गई तो क्या बन गई बेटा, तो ये फिक्स होते ही बीन बन गई। और इस तरीके से इसको हमेशा से बीन के साथ में जाना जाने लगा। अब ये कह रहा है कि भैया हम लोग के मतलब क्या है, लेकिन सब कुछ हो गया, मतलब सारी चीजें हमने कर ली, लेकिन पास्ट और प्रेजेंट भैया लोग जो है उनका एक लिमिट पता है कि मतलब ये क्या क्या दिखाते हैं। जैसे जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले भैया क्या दिखाते हैं, कोई चीज आदत है। पास्ट इंडेफिनिट क्या दिखाते हैं, एक बार पास्ट में हुआ था। तो मैं इंडेफिनिट क्या दिखाऊंगा, तो ये कह रहा है मैं कंटिन्यूअस क्या दिखाऊंगा। इसने बोला फ्यूचर परफेक्ट मैं क्या दिखाऊंगा, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये तो बेचारा सबसे ज्यादा परेशान कि भैया मेरे में तो दो दो चीजें लगी, मैं क्या शो करूंगा। तो इन्होंने बोला कि काम करते हैं, चलते हैं पिताजी के पास सारे भाई बैठ के और डिसाइड करते हैं कि हमारी लिमिट क्या क्या रहेगी। तो ये बात के लिए ये लोग पिताजी के पास पहुंच गए। अब देखो पिताजी के पास यहाँ पे क्या क्या हुआ, देखो बेटा ध्यान से समझो, इनकी लिमिट्स अब हम सीखते हैं कि ये क्या क्या लिमिट्स दे सकते हैं। ठीक है, चलो तो पहली लिमिट की बात आएगी बेटा। सबसे पहली लिमिट मिली किसको, सबसे पहली लिमिट मिली थी फ्यूचर इंडेफिनिट को। उसने बोला पिताजी हम क्या दिखाएंगे, हम हमारा मतलब क्या है। तो जैसे देखो, अगर मान लो जैसे यहां पे लिख देता हूं इसकी लिमिट्स, है ना, इसको हटा देते हैं, इसका बेसिकली अब कोई जरूरत है नहीं। रुक जाओ, हाँ, तो इसने जब बोला कि पिताजी हमारी लिमिट्स बता दीजिए, हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, या हम जब भी सेंटेंस में आएंगे कोई क्या समझेगा कि सेंटेंस क्या चीज बता रहा है, कुछ तो हमें मालूम होना चाहिए ना कि हम क्या चीज बताएंगे। तो उसने बोला हाँ बिल्कुल मालूम होना चाहिए। तो कहता है कि फिर बताइए हम क्या क्या बताएंगे। तो इसने बोला कि फ्यूचर बेटा तुम जो होगे ये क्या बताओगे, तुम बताओगे कि कोई काम, जैसे देखो एक टाइमलाइन देख लो बेटा, ये टाइमलाइन है प्रेजेंट की, मान लो अभी बज रहा है 10, ये हो गया पास्ट, ये हो गया पास्ट जो है 9 बजे, ये हो गया पास्ट। लेकिन अगर मैं 11 बजे की बात करूं, अगर मैं बात करूं 11 बजे की, तो ये क्या हो गया बेटा, फ्यूचर हो गया। ठीक, अब प्रेजेंट से जब हम देख रहे थे तो प्रेजेंट वाली वर्ब सीखी, पास्ट में जो था तो पास्ट की वर्ब सीखी। अब ये दोनों तो खत्म हो चुके हैं, ये भी खत्म हो चुका है, ये भी खत्म हो चुका है। लेकिन अगर मैं प्रेजेंट अभी 10 बजे देख रहा हूं तो 11 बजे जो भी चीज होगी वो क्या है, फ्यूचर है। अब इसी 11 बजे के ये 4 केसेस होते हैं बेटा। क्लियर है, देखो यहां पे क्या है, अगर कोई चीज होगी फ्यूचर में, जैसे मान लो मैंने बोला कि अभी 10 बज रहा है, मैंने बोला कि मैं वहां चला जाऊंगा, तो कितने बजे जाऊंगा ये नहीं पता है, लेकिन अभी नहीं जा रहा हूं, आगे आने वाले किसी टाइम में जाऊंगा। मतलब मैंने टाइम फिक्स नहीं किया है। जैसे मैंने कहा कि मेरे पिताजी ने जैसे मान लो मुझसे कहा कि बेटा जरा गाड़ी पार्क कर दो, मैंने कहा अभी कर दूंगा। पिताजी ने कहा बेटा जरा 2 ग्लास पानी लेते आना, मैंने बोला अभी ले आऊंगा। पिताजी ने कहा जाओ जल्दी से नहा लो, मैंने कहा अभी नहा लूंगा या थोड़ी देर बाद नहा लूंगा। अब ये सारे सेंटेंसेस में क्या कर रहा हूं, मैं सिर्फ सामान या काम को आगे बढ़ा रहा हूं कि आगे आने वाले किसी टाइम में मैं कर लूंगा। ये आप भी करते होगे, जैसे यार अभी क्लास चल रही है, बाद में पढ़ लूंगा, बाद में लाइव आऊंगा, रिकॉर्डेड देख लूंगा। ये सारी चीजें क्या हो रही हैं बेटा, फ्यूचर में जा रही हैं। ठीक है, तो ऐसा ही ये चीज करेगा। जो फ्यूचर इंडेफिनिट है ये सीधा क्या बताएगा, ये क्या बता रहा है फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट बता रहा है कि मैं कोई भी काम कर लूंगा, आगे आने वाले टाइम में मैं कोई काम कर लूंगा। तो इसका क्या क्या सिग्निफिकेंस निकला, आगे आने वाले टाइम में, आगे आने वाले टाइम में, आगे आने वाले टाइम में कोई काम, आगे आने वाले टाइम में कोई काम होगा, कोई काम होगा, आगे आने वाले टाइम में कोई काम होगा। ये बात कौन इंडिकेट कर रहा है बेटा, फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, जैसे लिखा है आई विल गो देयर, मतलब मैं वहां जाऊंगा, कब जाऊंगा, किस टाइम जाऊंगा कुछ नहीं पता है, लेकिन अभी नहीं जाऊंगा, थोड़े टाइम बाद जाऊंगा। तो फ्यूचर इंडेफिनिट को अपना पूरा वजूद मिल गया और फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया बिल्कुल सेट। ठीक है, अब बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस की। इसने बोला पिताजी हम क्या बताएंगे, तो इन्होंने कहा बेटा आगे आने वाले टाइम में किसी भी एक मोमेंट पे जो काम चल रहा होगा उसके लिए तुम जाने जाओगे। इसने कहा अच्छा ऐसे कैसे, उन्होंने कहा जैसे मान लो अभी बज रहा है 10, 11 बजे अगर कोई बच्चा लेटर लिख रहा होगा, हो सकता है 11 बजे मैं तुमसे पूछूं कि तुम क्या कर रहे हो तो तुम बोलो मैं लिख रहा हूं, तो अभी मैं क्या सोच सकता हूं कि आगे आने वाले टाइम में कोई काम किसी मोमेंट पे चल रहा होगा, जब कोई भी काम किसी मोमेंट पे चल रहा होगा
उसके लिए कौन आएगा, चल रहा होगा, उसके लिए कौन आएगा, उसके लिए आएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आएगा। ठीक है बेटा, तो यहां पे क्या बताया इसने कि बेटा जब भी आगे आने वाले टाइम में, फ्यूचर के किसी टाइम में अगर कोई काम चल रहा होगा या कंटिन्यू हो रहा होगा तो कौन आएगा, तुम आ जाओगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। जैसे लिखा है आई विल बी गोइंग देयर, मान लेते हैं 11 बजे की बात करें, तो आपने पूछा कि 11 बजे तुम क्या कर रहे होगे, उसने बोला मैं वहां जा रहा हूंगा। उसने बोला आप तब उस टाइम तुम क्या कर रहे होगे, बोला मैं पत्र लिख रहा हूंगा। चला तुम क्या कर रहे होगे, मैं तो गाड़ी ड्राइव कर रहा हूंगा। तो आप समझो आगे आने वाला कोई टाइम में कोई आदमी क्या काम कर रहा होगा, ये चीज कौन बताएगा, ये बताएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब ये दोनों भाई हो गए बढ़िया से खुश कि यार चलो मजा आ गया, हम दोनों को अपनी लिमिट्स मिल गई हैं। ठीक है, और एकदम हमारी आइडेंटिटी है, ऐसा नहीं कि हम किसी को कॉपी कर रहे हैं, हम बिल्कुल अलग है। अब इनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया। फिर बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट की। इन्होंने बोला पिताजी अब हम क्या बताएंगे, इन्होंने कहा बेटा देखो जैसे मान लो ये है प्रेजेंट टेंस, ये है प्रेजेंट टेंस और ये है फ्यूचर टेंस, ये है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस मान लेते ये प्रेजेंट टेंस है 10 बजे और फ्यूचर टेंस है 11 बजे। ठीक, अब 11 बजे जब मैं तुमसे पूछूंगा, मान लो तुम एक लेटर लिख रहे हो, पहले से लिखते आ रहे हो, ठीक है, 11 बजे से पहले से तुमने कभी स्टार्ट किया है, मान लो 10:45 से स्टार्ट किया या 10:50 से स्टार्ट किया, ऐसे टाइम से तुमने स्टार्ट किया। और 11 बजे जब मैं तुमसे पूछूंगा कि भैया क्या हुआ, तो तुम क्या बोलोगे कि मैंने पत्र लिख लिया होगा। मतलब उस टाइम पे तुम बोलोगे मैंने पत्र लिख लिया है, लेकिन अभी मैं क्या बोलूंगा कि भैया 11 बजे तक ये हो जाएगा, तुम क्या बोलोगे मैं 11 बजे तक लिख लूंगा। ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं ना कि जैसे मान लो मैंने बोला कि बेटा 4 पेज राइटिंग करनी है, आज ही करनी है, तो आपने बोला कि सर 12 बजे तक कर लूंगा। तो जब कभी ऐसा होता है कि आगे आने वाले या फ्यूचर वाला जो टाइम होता है, इसमें हम श्योरिटी बता देते हैं कि फ्यूचर के इस टाइम तक मैं काम खत्म कर लूंगा, इसको बेटा बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। बात समझ आ गई? तो किसी भी टाइम पे, फ्यूचर के टाइम पे जब कोई भी काम अगर हम बोल सकते हैं खत्म या खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा या पूरा हो जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नाम से डिनोट करते हैं। ठीक है, कोई भी फ्यूचर टाइम में या आगे आने वाले टाइम में कोई भी काम अगर खत्म हो जाएगा या कंप्लीट हो जाएगा, उसको बोला जाता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, स्क्रीन ऑन करिए। ठीक है, इसको बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्लियर? तो आगे आने वाले टाइम में खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाने का सिर्फ ये मत समझना कि खत्म हो जाएगा। तो फ्यूचर में जैसे मान लो आपने बोला कि सर 2 घंटे बाद मेरा पूरा रिवीजन हो जाएगा, तो उसके लिए क्या हो गया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया। या 12 बजे मेरा पूरा रिवीजन हो जाएगा, क्या हो गया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया। या 11 बजे मेरा पूरा रिवीजन हो जाएगा, क्या हो गया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया। लिमिट समझ में आ गई? इसको भी अभी आई थी, इतना देर के बाद इसको भी आई थी, तो इस तरीके से ये हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फिर आता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब क्या होगा, अब यहां पे कुछ बचा ही नहीं, अब क्या करेंगे, देखो ध्यान से समझो, अभी भी एक चीज बची है, अगर आप इसको ध्यान से समझना चाहो तो अभी भी एक चीज बची है। ये है भैया प्रेजेंट टेंस, ये है प्रेजेंट टेंस, मतलब अभी बज रहा है 10। फिर आते हैं फ्यूचर टेंस, मान लो 11 बजे या 12 बजे। ठीक है, 12 बजे की बात करते हैं। आप अभी नहीं, थोड़ी देर बाद एक लेटर लिखना शुरू करो। ठीक, मान लो अपने लेटर ने देखा कि भैया यहाँ पे बहुत सारे पार्ट्स हैं, 3-4 पैराग्राफ्स आपको लेटर के लिखने हैं। आपने बोला कि भैया 12 बजे क्या होगा सर, अब मैंने पूछा 12 बजे तक क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आपने बोला कि सर 12 बजे तक, सॉरी हाँ 12 बजे, फ्यूचर टाइम 12 बजे है। आप अभी मुझे क्या बता रहे हो, आप 10 बजे मुझे क्या बता रहे हो कि सर 12 बजे तक कुछ पार्ट में खत्म कर लूंगा लिख के, कुछ पार्ट में लिख के खत्म कर लूंगा, मतलब अभी की बात नहीं हो रही है, फ्यूचर में 12 बजे, अभी 10 बज रहा है, 12 बजे 2 घंटे बाद मैं कुछ पार्ट खत्म कर लूंगा और कुछ पार्ट लिख रहा हूंगा क्योंकि लेटर बहुत बड़ा है। बात समझ आ रही है? फ्यूचर के किसी टाइम पे कुछ पार्ट खत्म हो जाना लेकिन कुछ पार्ट अभी भी कंटिन्यू रहना, इसको बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। समझ आई बात? देखो, तो यहां पे होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसके लिए हम लिखेंगे क्या, इसके लिए हम लिखेंगे आगे आने वाले टाइम में, इसके लिए बेटा जो कंडीशन होगी, आगे आने वाले टाइम में, आगे आने वाले टाइम में कोई काम कुछ कंप्लीट है
कुछ कंप्लीट है मगर कुछ चल रहा है, मगर कुछ चल भी रहा है, मगर कुछ चल भी रहा है। अब ये इतनी लंबी कंडीशन क्यों हो गई? क्योंकि सारी कंडीशन तो खत्म हो चुकी थी ना भाई। अब लास्ट में जो बचा है वो तो सब कुछ का समेशन या सब कुछ मिला जुला के दिया जाएगा। तो इसलिए फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस नाराज ना हो, इसलिए इन्होंने एक कंडीशन ऐसी बना डाली कि भैया आगे चलने वाले टाइम में कुछ काम कंप्लीट हो चुका होगा लेकिन कुछ अभी भी चल रहा होगा। ये कंडीशन तुम रख लो अपने पास में। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस खुश हो गया कि भैया मेरी जैसी कंडीशन किसी की नहीं दुनिया में। तो इन चारों भाइयों को अपनी अपनी कंडीशंस बेटा मिल गई कि क्या क्या ये चीज, क्या क्या चीजें ये लोग डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार शॉर्ट सा जस्ट लिख लेते हैं, उसके बाद में फिर आगे चल जाएंगे। देखो अच्छा, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी बेटा जैसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चलाते थे, वैसे ही फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी हम क्या करते हैं, सिंस प्लस टाइम और फॉर प्लस टाइम को लिखने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, क्योंकि नहीं मालूम कि कब से चल रहा होगा, कब से खत्म हो रहा होगा, तो ये चीज के लिए हम सिंस प्लस टाइम प्लस फॉर प्लस टाइम लिखते ही लिखते हैं। अब यहां पे देखो फ्यूचर में क्या बन गया, फ्यूचर इंडेफिनिट बन गया विल शैल प्लस वर्ब की बेस फॉर्म के साथ में। फिर फ्यूचर कंटीन्यूअस बन गया विल शैल बी प्लस आईएनजी के साथ में, जिसके लिए 2 एग्जांपल्स हमने लिखे थे। फिर बन गया फ्यूचर परफेक्ट जिसमें हमने विल शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देख ली, जैसे यहां पे कुछ एग्जांपल्स लिख गए हैं। फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस हो गया जिसमें विल शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को हमने बीन में फिक्स कर दिया था और आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब बन गया था। अब ये डिनोट क्या क्या कर रहे हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट ये बताता है कि आगे आने वाले टाइम में कोई काम होगा, अभी का कुछ इंडिकेशन नहीं है, आगे आने वाले टाइम में ये होगा। ठीक है, जैसे मैं वहां जाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा, मैं गाड़ी धुलूंगा, मैं गाड़ी पार्क करूंगा, मैं पढ़ाई करूंगा, मैं वीडियो देखूंगा, ये सारी चीजें। फिर आता है फ्यूचर कंटीन्यूअस, तो यहां पे ये हो रहा है कि चल रहा होगा, मैं 2 बजे पढ़ रहा हूंगा, मैं 3 बजे सो रहा हूंगा, मैं 1 बजे खाना खा रहा हूंगा, तो कोई भी चीज कर रहा होऊंगा या वो कर रही होगी, ऐसा वाला कॉन्टेक्स्ट में क्या हो जाएगा बेटा, ये चीज कंटिन्यू हो रही है या चल रही है, ये दिख रहा होगा। फिर फ्यूचर परफेक्ट में ये चीज खत्म हो जाएगा, मतलब मैं ये काम कर लूंगा, मैं 2 बजे सो जाऊंगा, मैं 6 बजे उठ लूंगा, या मैं 7 बजे तक लेटर लिख लूंगा, मैं 8 बजे तक पोस्ट कर दूंगा। ये सारी चीजें जब खत्म हो जाएगा किसी फ्यूचर के टाइम पे कोई चीज, तब के लिए यूज करते हैं। फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस के लिए हमने सीधा सीख लिया कि किसी आगे आने वाले टाइम पे कोई चीज का कुछ पार्ट एकदम पूरी तरीके से खत्म हो चुका हो लेकिन कुछ पार्ट अभी भी कंटिन्यू हो, इस चीज को हम बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। बात क्लियर है बिल्कुल? तो चलो यहां पे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की बात यहां तक खत्म हो जाती है। ठीक है बेटा, इसमें जो भी चीजें डाउट क्रिएट कर रही हो वो मुझे आप जरूर बताइएगा। और अब बात करेंगे हम बहुत सारे ऐसे रूल्स की जो इन्हीं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर पे बेस्ड है। ठीक है, लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि आपको इसको टाइम देना चाहिए और इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। तो बेटा एक जिस्ट की तरह बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे इसको हटा रहा हूं, अब सीधा सीधा हम सिर्फ एक जिस्ट सीख लेंगे कि क्या क्या हमने अभी तक सीख लिया। ठीक है, ये मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा, और अगर ऐसा ही है, आपको सच में समझ आ गया है, सो प्लीज कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि सर ये चीजें बिल्कुल क्लैरिफाई हो गई हैं, इसमें हमें अभी तक कोई डाउट नहीं है, जितना समझाया है वो चीज अच्छे से समझ में आ गई है। ठीक है, ये बता जरूर दीजिएगा। बाकी अभी हमने क्या क्या सीखा है उसको जरा सा एकदम शॉर्ट से क्रिस्प से उसमें देख लेते हैं, क्योंकि 3 दिन में ये वीडियो एक्सपैंड हो गई है, तो हो सकता है कि कुछ बच्चे कुछ चीजें भूल गए हो। बेटा देखिए हमने क्या क्या सीखा था। टेंसेस के बेटा 3 भाई होते हैं। कौन से होते हैं? एक होता है पास्ट, एक होता है प्रेजेंट, एक होता है प्रेजेंट, और एक होता था हमारा फ्यूचर। एक होता था हमारा फ्यूचर। ये 3 भाई होते थे। ठीक है, इन तीनों भाइयों के हमारे पास में 4-4 बच्चे हैं। 4-4 बच्चे हैं, इनके हमने ये चीज भी देखी थी, है ना। तो प्रेजेंट के भी 4, फ्यूचर के भी 4 और पास्ट के भी 4। तो ये 4-4 इनके जो बच्चे थे, इनके बारे में जरा सा कौन सी वर्ब फॉर्म्स कौन से बच्चे लेते हैं इसको देख लेते हैं बेटा। देखो जरा ध्यान से, एक छोटा सा जिस्ट है ये। तो सबसे पहले हमने सीखा था प्रेजेंट टेंस के बारे में, उसके बाद में आया था पास्ट टेंस, और फिर लास्ट में आया था भैया हमारा फ्यूचर टेंस, है ना। ये 3 चीजें हमने बात करी थी। प्रेजेंट में हमने सीखा बेटा कि कौन सी चीजें आती हैं। प्रेजेंट में हमने सीखा कि हमारे पास में था, सबसे पहले था प्रेजेंट इंडेफिनिट। सबसे पहले हमारे पास में था प्रेजेंट इंडेफिनिट। सबसे पहले था प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसमें वर्ब फॉर्म्स कौन सी लग रही थी बेटा? जिसमें वर्ब की फॉर्म लग रही थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही थी। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही थी। फिर हमने सीखा हमारे पास में कौन सा था? फिर हमने सीखा हमारे पास में है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। फिर हमारे पास में था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कौन सी लग रही थी?
प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लग रही थी बेटा हमारे पास में आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, है ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कौन सी लग रही थी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लग रही थी, और इसके पहले हमारे पास में इज एम आर लगाने की जरूरत पड़ रही थी, ये हमने पढ़ा था। फिर तीसरा आया था हमारे पास में बेटा कौन सा, फिर हमारे पास में आया था प्रेजेंट, फिर हमारे पास में आया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट में कौन सी लग रही थी बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट में लग रही थी वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसके पहले हमने हेल्पिंग वर्ब में क्या लगाया था, हैज और हैव लगाया था। ये हमारे पास में चल के आया था, तीन चीजें ये चल के आई थी, ठीक है। फिर चौथा हमारे पास में क्या बच रहा था, फिर चौथा हमारे पास में बच रहा था, यार रुक जाओ एक सेकंड के लिए, इसको हटा देता हूं जरा सा, ही बहुत हौज पौज हो गया। सबसे पहले हमने सीखा था भैया, सबसे पहले हमने सीखा प्रेजेंट इंडेफिनिट था, है ना। छोटा छोटा यहाँ पे लिख रहा हूँ, जरा सा समझ लो, प्रेजेंट नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ इंडेफिनिट लिख रहा हूँ। सबसे पहले हमने सीखा भैया क्या है, हमारे पास में है इंडेफिनिट, प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, जिसके लिए हमने क्या वर्ब फॉर्म लगाई थी बेटा, जिसके लिए हमने वर्ब फॉर्म लगाई थी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई थी, ठीक। फिर हमारे पास में क्या आया था, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस आया था, फिर हमारे पास में आया था प्रेजेंट का कंटिन्यूअस। इसके लिए क्या लगाया था बेटा, इसके लिए हमने सीखा था कि हमें लगानी है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और आईएनजी से पहले हमें लगानी है इज एम आर की फॉर्म, इज एम आर लगानी है, ठीक है। फिर हमने सीखा हमारे पास में क्या है बेटा, फिर हमने सीखा हमारे पास में है प्रेजेंट की परफेक्ट फॉर्म, फिर हमारे पास में प्रेजेंट की परफेक्ट। परफेक्ट के लिए क्या हेल्पिंग वर्ब लगानी थी बेटा, परफेक्ट के लिए हमें तो V3 लगाना था, और इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब के लिए क्या लगाना था, हैज और हैव लगाना था। ये बात हमने समझ ली थी। फिर लास्ट में आ रहा था हमारे पास में परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर लास्ट में क्या आ रहा था, परफेक्ट के साथ में कंटिन्यूअस हमारे साथ में आ रहा था। कंटिन्यूअस और परफेक्ट के लिए हमें क्या क्या लगाना था बेटा, कंटिन्यूअस और परफेक्ट के लिए हमें यहाँ पे परफेक्ट के लिए हमने बीन लगाया था, देखो V3 को हमने बीन में फिक्स किया था, और कंटिन्यूअस के लिए तो आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, और इसके साथ में हैज हैव वाली वर्ब फॉर्म यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की तरह लग रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन गया, इंडेफिनिट के लिए V1, कंटिन्यूअस के लिए आईएनजी प्लस इज एम आर, परफेक्ट के लिए V3 प्लस हैज हैव, परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए हैज हैव बीन प्लस आईएनजी। ये इतनी फॉर्म्स हमने पढ़ ली थी, ठीक है, समझ गए। फिर पास्ट आया था, पास्ट में भी हमारे पास में क्या था बेटा, इंडेफिनिट था, पास्ट में हमारे पास क्या था, इंडेफिनिट था। फिर हमारे पास में था कॉन्टिन्यूअस, फिर हमारे पास में था कंटिन्यूअस, फिर हमारे पास में था परफेक्ट, फिर हमारे पास में था परफेक्ट, और फिर लास्ट में था परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर हमारे पास में था लास्ट में परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। अब इसके लिए हमने वर्ब फॉर्म्स कौन सी लगाई थी, इंडेफिनिट के लिए लगा दी थी वर्ब की सेकंड फॉर्म, कंटिन्यूअस के लिए लगाई थी आईएनजी फॉर्म, जिसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगाई थी बेटा, हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई थी हमने वाज और वर। इसको याद करो, रिवाइज करो, जो पढ़ा था उसको रिकॉल करने की कोशिश करो। परफेक्ट के लिए लगाया था वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हेल्पिंग वर्ब लगाई थी बेटा सिर्फ हमारे पास में हैड बचा था, याद है। परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए हमने लगाया था यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, इधर लगा था बीन, और यहाँ पे फिर हेल्पिंग वर्ब की तरह क्या लगा था, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये बातें हमने यहाँ तक सीख ली थी। फिर बात करेंगे बेटा फ्यूचर टेंस में हमने क्या क्या लगाया था, ध्यान से देखिए इस चीज को। अब फ्यूचर टेंस में भी हमारे पास में था इंडेफिनिट, फ्यूचर टेंस में भी क्या था हमारे पास में, इंडेफिनिट था। फिर हमारे पास में क्या था, फ्यूचर कंटिन्यूअस था, फिर क्या था, फ्यूचर कंटिन्यूअस था। फिर हमारे पास में क्या था, फ्यूचर परफेक्ट टेंस था, फ्यूचर परफेक्ट टेंस था, और उसके बाद में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस था, ठीक है। ये चार हमारे पास में इसमें भी थे। फ्यूचर ऑलरेडी लिखा हुआ है इसलिए बेटा मैं लिख नहीं रहा हूं, पास्ट और प्रेजेंट भी लिखा हुआ है इसलिए इनके पहले मैंने लिखा नहीं है, ये कुछ अलग चीज नहीं है, वही सेम चीज है जो आपने अभी तक पढ़ी है बेटा, ठीक है। चलो इंडेफिनिट के लिए देखो बेटा, ये चीज तो कंफर्म है कि इसमें से कुछ भी लिखोगे हमेशा विल शैल तो चाहिए ही चाहिए, तो विल शैल यहाँ पे सबके साथ में लगना ही है, इसको आप हटा नहीं सकते, ये हमने ऑलरेडी सीखा था, है ना। विल शैल तो कंफर्म है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो फ्यूचर लिख रहे हो, विल शैल नहीं लगा रहे हो, मतलब ये चीज स्टार्टिंग से ही गलत हो गई। विल शैल इंडेफिनिट के लिए हमें क्या लगाना है बेटा, वर्ब की बेस फॉर्म लगानी थी, याद होगा फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए। फ्यूचर कंटिन्यूअस के लिए क्या लगाना था बेटा, हमने क्या सीखा था, कंटिन्यूअस के लिए आईएनजी लगाएंगे, और हेल्पिंग वर्ब की तरह हमारे पास क्या बच रहा था, सिर्फ बी बच रहा था, तो विल बी प्लस आईएनजी, शैल बी प्लस आईएनजी कंटिन्यूअस हो गया था। परफेक्ट के लिए हमारे पास में बैठा था वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके साथ में वर्ब हेल्पिंग वर्ब कौन सी शेयर हुई थी, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे शेयर हुई थी, तो हैव प्लस V3 हो जाता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए हमने क्या लगाया था बेटा, कंटिन्यूअस के लिए हमारे पास में था आईएनजी, फिर परफेक्ट के लिए हमने लगा दिया था बीन, क्योंकि हमने V3 को बीन में फिक्स कर दिया था। हेल्पिंग वर्ब की तरह हमारे पास में सिर्फ हैव था, तो विल हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी। ये सारी फॉर्म्स यहां तक हमने अभी तक सीख ली, और ये है इनका पूरा फैमिली ट्री, राइट। तो टेंसेस के तीन फॉर्म्स हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, सबके अपने अपने इंडेफिनिट हैं, सबके अपने अपने कंटिन्यूअस हैं, और सबके अपने अपने परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैं, ठीक है।
एक चीज एडिशनल जो देखनी है, सबके परफेक्ट कंटिन्यूअस, चाहे वो इसका हो, चाहे वो इसका हो और चाहे वो इसका हो, आपको क्या लगाना पड़ता है बेटा, सिंस प्लस टाइम लगाने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इतनी बातें थी फिलहाल टेंसेस में। इसके स्पेसिफिक रूल्स हम कल से स्टार्ट करेंगे, जिसमें बहुत सारी डिटेल्ड बातें आपको सिखाऊंगा मैं। तब तक आप इन चीजों को जरूर रिवाइज करें, और जैसे मैंने ये जिस्ट बना के आपको दिखाया है, कोशिश करिए कि बिना वीडियो को देखे, मतलब ऑब्वियसली पहली बार तो आपने देख ही लिया है, दोबारा बिना वीडियो पे गए आप इसको अपनी रफ कॉपी में एक बार बना के जरूर ट्राई करिएगा। जो भी प्रॉब्लम्स आए मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल की क्लास में इंटरेस्टिंग चीजों के साथ में, इन्हीं के इंटरेस्टिंग रूल्स के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, इन चीजों को बढ़िया से कंठस्थ कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली चीजें आपको प्रॉब्लमैटिक बिल्कुल ना लगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।